रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत किस तरह हुई। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत इस इक्वेशन से हुई x² + 1। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है, क्योंकि x की कोई वैल्यू अगर मैं रियल से ले लूँ, कहाँ से ले लूँ, रियल से, तो रियल में इसका सोल्यूशन नॉट है, रियल में इसका सोल्यूशन नहीं है, नॉट सोल्यूशन इन रियल, नॉट सोल्यूशन इन रियल। तो अब हमने एक और नंबर को इजाद करना होगा, तो वो नंबर एज अ रिज़ल्ट क्या आ गया, वैसे तो इमेजिनरी आ गया। कौन सा नंबर आ गया? इमेजिनरी नंबर। पॉइंट क्लियर होगा। यानी ये एक ऐसा इक्वेशन है कि इसका सल्यूशन रियल में नहीं है, तो हमने एक और नंबर को इजाद करना था। वैसे वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर था। क्या नंबर था? कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर था। आप कहोगे कि सर कैसा था? अब देखिए, x² + 1 है इक्वल टू 0 है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये रिज़ल्ट -1 आएगा। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लिया सर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे। अब देखिए, ये -1 स्क्वायर रूट को हमने दिया आयोटा ±7 इस वजह से लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस होती हैं। पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे देखते जाइए। अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ x² + 4 = 0, +4 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आएगा -4। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले लो तो x² स्क्वायर और रूट कैंसल, -4 को लिख दो 4 मल्टीप्लाइड इंटू -1, ऊपर स्क्वायर रूट, 4 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग। तो अब देखिए 4 का क्या होगा? 2 आएगा, -1 स्क्वायर रूट का क्या आएगा? आयोटा। ये ऊपर मैंने बताया था कि -1 स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है? आयोटा के। प्लस माइनस किस वजह से लिखते हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ हमेशा हम क्या लिखते हैं? +-1। ये जो आयोटा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। आयोटा को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी यूनिट। पॉइंट क्लियर होगा। बस हमने यही डिस्कस करना था कि x² + 1 का सोल्यूशन रियल में नहीं था, इस वजह से इमेजिनरी आ गया। जब मैंने x² + 4 लिया, इसका भी सोल्यूशन रियल में नहीं है, तो हमारे पास कौन सा नंबर इजाद हो गया? इमेजिनरी नंबर। और आयोटा को खुद क्या बोलते हैं? इसको आयोटा बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। और ये एक इमेजिनरी है और इसको इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल। अब प्रॉपर आपको मैं लिख के दे देता हूं आयोटा की वैल्यू क्या थी। अब हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ आयोटा को। क्या टॉपिक होगा? पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद हो? -1 स्क्वायर रूट, दोनों अतराफ का स्क्वायर ले सर, ले लिया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर और रूट कैंसल, क्या आ गई? -1 आ गई। अब इस तरह करते हैं, आयोटा की पावर 3 लेते हैं। आयोटा की पावर 3 का मतलब होता है 2 + 1। आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 2 आएगा और इसका पावर 1 भी आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 डॉट आयोटा, रिजल्ट क्या निकलेगा? माइनस आयोटा। ये हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, ये क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। अब आयोटा की पावर 4 लिख दो। आयोटा की पावर 4 का मतलब ऊपर 2, तो आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर 2, तो आयोटा की पावर -1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इससे आएगा +1, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में प्लस होंगे।
पॉइंट क्लियर होगा। तो इसका मतलब है कि आयोटा की पावर मैंने जब 2 लिया तो उससे आ गई -1, जब मैंने 3 पावर ले ली माइनस आयोटा आ गई, जब मैंने 4 पावर ली तो फिर आ गया +1। यानी इसका मतलब ये है कि आयोटा की पावर जो भी हो, यानी आयोटा की पावर जो भी हो, रिज़ल्ट या 1 आता है या -1 आता है या आयोटा आती है या माइनस आयोटा आती है। इन तीनों में से, इन चारों में से एक रिज़ल्ट आपके पास आएगा। अब प्रॉपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर डिफिनीशन आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। सिंपल सी डिफिनीशन है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन सीख लो। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि इस तरह करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय जी, उसको डिनोट किया जाता है जी से। एन इज ऑफ द फॉर्म, और वो इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ए रियल से होता है और बी भी रियल से होता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल से काम लेते हैं। अगर मैं लिख दूं -3 + 2 आयोटा, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, दरमियान में प्लस भी हो सकता है, -7 आयोटा आ गई। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है। ये नंबर कब इजाद हुआ? गाज ने इसको 1832 में इजाद किया है। वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था, बस इतना याद कर ले। अब देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी अगर आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को a1 + b1 आयोटा कॉमा a2 + b2 आयोटा अप टू सो ऑन, जब इस तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक सेट में लिखते हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सेट बोलते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब देखिए प्योर इमेजिनरी क्या होता है। अब आते हैं प्योर इमेजिनरी की तरफ। प्योर इमेजिनरी क्या होता है? अब देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था? a + b आयोटा की फॉर्म में। अगर आप b को 0 कर दे तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में होगा, a + 0 आयोटा। इसको बोलते हैं, इसको सॉरी a को 0 कर दे, यहाँ पे मैंने गलती की, a को 0 कर दे तो ये 0 होगा, ये b आयोटा। तो z इक्वल टू 0 + b आयोटा, इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। मसलन 1/4 आयोटा, अगर मैं इसके साथ 0 लिख दूं, 0 + 1 4, ये एक प्योर इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें जो a वाला पार्ट है वो हमने क्या कर दिया? 0। जैसे माइनस आयोटा, इसके साथ 0 लिखो, 0 - आयोटा, ये भी एक प्योर इमेजिनरी है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखें, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर। क्या डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर। अब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था? a + b आयोटा की फॉर्म में। अब इधर से a उठा ले, उधर से b उठा ले, ये होता है पेयर फॉर्म। क्या फॉर्म होती है? पेयर फॉर्म। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जिसमें a को बोलते हैं रियल पार्ट, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर आप देखें, ये जो रियल पार्ट है इसको डिनोट किया जाता है रियल ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया जाता है इमेजिनरी IMG ऑफ z। पॉइंट क्लियर?
अगर मैं आयोटा को ले लूँ, आयोटा को मैं लिखता हूँ 0 प्लस आयोटा, इसके आगे 1 लिखो, तो आयोटा की पेयर फॉर्म क्या आ गई, इधर से 0 उधर से 1 ले लो। पॉइंट क्लियर। और आयोटा जो 0 1 है, इसको इमेजिनरी, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है। अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस बी आयोटा, इसका पेयर फॉर्म लिख दे a कॉमा बी, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले Z2 C प्लस डी आयोटा, इसका पेयर फॉर्म लिख दे C कॉमा डी। ये Z1 इक्वल होता है Z2 के साथ, तो इसका मतलब है कि इसका पेयर फॉर्म A कॉमा बी, दूसरा पेयर फॉर्म C कॉमा डी। अगर A के साथ C के साथ इक्वल हो जाए, B D के साथ इक्वल हो जाए, यानी फर्स्ट का रियल पार्ट के साथ और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी। पॉइंट क्लियर होगा जी। डिस्कस करते हैं, अब एडिशन को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, एडिशन को। अब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, एक होता है a प्लस बी आयोटा, इसका पेयर फॉर्म होता है a कॉमा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो c प्लस डी आयोटा, पेयर फॉर्म लिख दो c कॉमा डी, दोनों को ऐड करना है, तो a कॉमा बी दरमियान में प्लस c कॉमा डी, फर्स्ट के साथ ऐड होगा a प्लस सी, कॉमा दूसरे के साथ ऐड होगा b प्लस डी। ये होती है एडिशन। अब डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, दरमियान में माइनस C प्लस डी आयोटा, इसका पेयर फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट का पेयर फॉर्म लिख दे a कॉमा बी, दरमियान में माइनस C कॉमा डी, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगी यानी a माइनस सी, b माइनस डी। पॉइंट क्लियर जी, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। अब देखिए ये चंद मैंने डिस्कस की मल्टीप्लिकेशन, और आगे ये खुद बहुत आगे आएंगे, ठीक हो गया। ये आगे आएंगे तो फिर मैं उधर भी डिस्कस करूंगा। अब देखिए इससे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ, 6 है ना, इसका ये ए पार्ट है, ए वाला पार्ट यानी रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसके साथ लिखेंगे 0 आयोटा, तो ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट को करते हैं 5 आयोटा, आयोटा वाला पार्ट है लेकिन कौन सा पार्ट नहीं है, ए वाला पार्ट नहीं है, तो 0 की सूरत में लिख दो। सी ले लो 0, तो इसके साथ तो ए वाला पार्ट है यानी आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो उसको लिख दो 0 आयोटा। डी 1 लिखा हुआ है, ए 1 तो है यानी डी पार्ट, तो इसके साथ आयोटा वाला पार्ट लिख दो। ई पार्ट 3 माइनस 9 स्क्वायर रूट, 3 माइनस यानी इन 9 को लिख दो 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट, 9 का अलग स्क्वायर रूट माइनस 1 का अलग, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और इसका आएगा आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट। अब देखिए इक्वलिटी ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऑलरेडी इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 a प्लस बी आयोटा ले लो, दूसरा Z2 C प्लस डी आयोटा ले लो। अब आपने दोनों को इक्वल करना है, Z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, Z2 की वैल्यू C प्लस डी आयोटा, इसको इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ। जब इधर लेके आओगे तो दोनों माइनस बनेंगे। अब देखिए a C के साथ
जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में, इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, b माइनस डी इंटू आयोटा। जो राइट साइड पे जीरो है उसको लेको 0 प्लस 0 आयोटा। तो फर्स्ट के साथ इक्वल हो जाएगा, सेकंड के साथ इक्वल हो जाएगा, आयोटा ना ले लो तो ये 0 की इक्वल, a इक्वल टू सी हो जाएगा, b इक्वल टू डी होगा। इस तरह हम इक्वालिटी को डिस्कस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, कंजुगेट की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? कंजुगेट की तरफ। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल है जी। मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, जब आप इसका कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है? वी हैव, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तो होता है a प्लस बी आयोटा। जब आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो ऊपर बार ले लो दोनों अतराफ में। ये जो बार है ये सिंबल चेंज होगा इस वजह से, तो a माइनस बी आयोटा। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जी। z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है, हमने फाइंड करना है इसका बार, तो दोनों अतराफ पे बार ले लो। तो बार की वजह से ये सिंबल चेंज होगी 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब डिस्कस करते हैं एडिशन। क्या डिस्कस करते हैं? एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे a प्लस बी आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे c प्लस डी आयोटा। दोनों को ऐड करना है z1 प्लस z2, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में, यानी a और c आपस में, जिसके साथ आयोटा है वो आपस में। इन दोनों से आयोटा को कॉमन कर दोगे, यानी a प्लस सी, आयोटा मैंने कॉमन की, b प्लस डी साइड पे आयोटा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1.2.2। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा। दोनों को ऐड करना है, तो 3 प्लस 4 आयोटा फिर प्लस 2 माइनस 7 आयोटा। 3 जमा 2 कर दो, 3 जमा 2 क्या होता है? 5। 4 से 7 निकाल दो, माइनस 3, और 7 लिख दो 1 आयोटा। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल। अब डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन को। सेकंड, सब्ट्रैक्शन क्या लेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो a प्लस बी आयोटा, दूसरा ले लो c प्लस डी आयोटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे z1 माइनस z2। z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, दरमियान में माइनस c प्लस डी आयोटा। तो z1 माइनस z2 नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस सी माइनस डी आयोटा। तो z1 माइनस z2 a c से सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे आयोटा वाले पार्ट। तो z1 माइनस z2 a माइनस c, इन दोनों से आयोटा को कॉमन कर दोगे। ये होती है सब्ट्रैक्शन। अब एग्जाम्पल 1.2.3 लेते हैं। z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू 2 माइनस 7 आयोटा। z1 माइनस z2 को आपने फाइंड करना है, तो क्या होगा? z1 की वैल्यू पुट कर दोगे 3 प्लस 4 आयोटा, दरमियान में माइनस 2 माइनस 7 आयोटा। दोनों के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दो, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 7 आयोटा। तो z1 माइनस 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 आएगा। 4 जमा 7 क्या होगा? 11 आयोटा। सिंपल से रिजल्ट।
अब हमने थर्ड को डिस्कस करना है, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, a प्लस बी आयोटा सॉरी, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z2 c प्लस डी आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड करना है c प्लस डी आयोटा के साथ। तो z1 डॉट z2 a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, b आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए z1 डॉट z2, a को c के साथ मल्टीप्लाइड करो ac, आगे मल्टीप्लाइड कर दो a डी आयोटा, b c के साथ मल्टीप्लाइड होगा b c आयोटा, प्लस ज़रबे प्लस प्लस, b d के साथ b d, आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो z1 डॉट z2, अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये माइनस हो जाएगा तो ये आगे कर दोगे, इसके साथ लिख दोगे AC माइनस बी डी, इन दोनों से आयोटा को कॉमन करोगे, AD प्लस BC इंटू आयोटा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। 1.2.4, इसको z1 नाम दे दे, 2 माइनस 3 आयोटा, दूसरे का नाम रख दे z2 7 प्लस 5 आयोटा। z1 डॉट z2 यानी 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड होगा 7 प्लस 5 आयोटा के साथ। तो z1 डॉट z2 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो z1 डॉट z2, इससे आएगा 14, आगे आएगा 10 आयोटा, 7 3 21 आयोटा, माइनस ज़रबे प्लस माइनस, 5 3 15 आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 14, 10 माइनस 21 माइनस 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या होगा, प्लस। तो z1 डॉट z2 14 जमा 15 क्या होता है, 29 -11 आयोटा। ये सिंपल से। अब हमने डिस्कस करना है डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एक z1 ले लो a प्लस बी आयोटा, दूसरा ले लो c प्लस डी आयोटा। z1 को डिवाइड कर दो z2 से, यानी a प्लस बी आयोटा डिवाइड होगा c प्लस डी आयोटा से। अब आपने क्या करना है, इसके लिए ये जो नीचे है ना, इसका साइन चेंज कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो एज इट इज लिख दे, इसका साइन चेंज किया, वो मल्टीप्लाइड कर दे और वो डिवाइड भी कर दे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी a दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा AC माइनस AD आयोटा, b दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा BC आयोटा माइनस BD आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस d आयोटा का स्क्वायर। तो z1 बाई z2, ये आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिखोगे AC प्लस BD, ये आगे कर दे, ये पीछे कर दे, आयोटा कॉमन कर दे इससे, यानी BC माइनस AD, साइड पे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस हो जाएगा, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये इसकी नीचे भी लिख दे और दूसरी की नीचे भी लिख दे। अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं। एग्जाम्पल सिंपल है, 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका साइन चेंज कर दो, वो मल्टीप्लाइड भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो ऊपर वाले 3 4 12 होता है, 3 3 9 होता है, साथ में आयोटा, 4 2 8 आयोटा होता है, 2 3 6 आयोटा का स्क्वायर, वो -6 आएगा, a प्लस बी a माइनस बी 16 माइनस
9, तो लेकिन 9 आयोटा स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो 6 आ जाएगा ना, ये 9 आया सॉरी 16 ना जमा 9 25, इसके नीचे इन दोनों को ऐड कर दोगे 17 आयोटा, 17 के नीचे 25 साइड पे, तो हमारी ये